हो जाएंगे और इन नंबर से ठीक पहले किस तरह के आंकड़े हैं, किस तरह की पोजीशनिंग है, कोशिश की हमने 5 बड़े बैंकों को सामने रखे कि किस तरह से आप इनको प्ले आउट कर सकते हैं। ये कुछ आंकड़े जो कि शुरुआत के नंबर्स हैं। एचडीएफसी बैंक 16 अप्रैल को अपने नतीजे जारी करेगा, आईसीआईसीआई बैंक 23 अप्रैल को और एक्सिस बैंक में करीब करीब 28 अप्रैल को अपने तिमाही नतीजे जारी करेगा। नंबर्स से पहले कोटक महिंद्रा बैंक जो सिचुएशन सिनेरियो है, जो बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। 30% की ग्रोथ यहाँ पे वाई बेसिस पे कोटक महिंद्रा बैंक में है और 3% के आसपास की सीक्वेंशियल ग्रोथ बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। एचडीएफसी बैंक 18-18.5% की वाई ग्रोथ और सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब करीब 6% का डिक्लाइन जो कि मार्केट्स इनके मुनाफे में मानकर चल रहा है इस तिमाही के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक के केस में 46% की एक मुनाफे की ग्रोथ और 4% के एक सीक्वेंशियल बेसिस पे आप ग्रोथ का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि एचडीएफसी से बेटर है। आईसीआईसीआई से बेटर है एक्सिस बैंक की ग्रोथ, जहां पे 51% के आसपास की वाई ग्रोथ और करीब करीब 12% की सीक्वेंशियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है इस तिमाही में। और इन सबसे बेहतर है एसबीआई की ग्रोथ, जहां पर 65% के आसपास की एक वाई बेसिस पर और सीक्वेंशियल बेसिस पे 27% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान बाजार लगा रहा है। तो मोटा मोटा आंकड़ा ये कहता है कि सबसे बेहतरीन नंबर जो होंगे वो शायद इस तिमाही में एसबीआई की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े, या निजी बैंक में आप आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक की तरफ से देख सकते हैं। अच्छा, हायर लेवल से क्या ईज आउट हुआ है? कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 20% अपने हायर लेवल से टूट चुका है, 33 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में पी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी मोटे मोटे आंकलन के लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक 14% अपने हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है, जो कि अभी 23 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी करीब करीब डबल डिजिट में फॉल दिखा चुका है और ये भी 20 से 24 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा एक्सिस बैंक। हायर लेवल से 8% फॉल के बावजूद ये शेयर महज 19 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और सबसे सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा एसबीआई, जो कि हायर लेवल से सिर्फ 6% नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी 12 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी आपको बेटर साइड पे दिखाई पड़ेगा एसबीआई और एक्सिस बैंक। अच्छा, 5 साल की मुनाफे ग्रोथ सबसे बेहतरीन रही है कोटक महिंद्रा बैंक की, 24% के आसपास की, और इसके जो 4 साल का एवरेज एनपीए वो करीब 1.25% के आसपास है। एचडीएफसी बैंक 20% की मुनाफे की एक बढ़िया डिसेंट ग्रोथ और एनपीए बिल्कुल फ्लैट, 1/4% के आसपास के नेट एनपीए उन्होंने पिछले 4 साल के एवरेज में रखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में पिछले 5 साल में करीब 13% के आसपास की ग्रोथ रही है और एवरेज एनपीए 2.5% के आसपास रहा। वहीं अगर आप एक्सिस बैंक की सिचुएशन देखेंगे तो वहां डी ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी पिछले 5 साल में, और जो एनपीए का आंकड़ा था वो 2% के आसपास देखने को मिला एवरेज पिछले 4 साल का। इसके अलावा एसबीआई, जहां पर भी एनपीए का आंकड़ा थोड़ा हायर साइड पर रहेगा, ऑब्वियसली बात है पीएसयू बैंकिंग है, लोन डिसबर्समेंट, ये कहीं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर होते हैं, लेकिन मुनाफे ग्रोथ 12% के आसपास है। तो यहां आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिनको आप देख सकते हैं। एक पूरा विश्लेषण आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक 31% इस तिमाही के अंदर ग्रोथ का आप अनुमान लगाएंगे, 3% सीक्वेंशियल बेसिस पे। एचडीएफसी बैंक 18.5% डी ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर आने का अनुमान है। आईसीआईसीआई बैंक 46%, 4% के आसपास की सीक्वेंशियल ग्रोथ की बातचीत है। एक्सिस और एसबीआई जो कि सबसे बेहतरीन नंबर्स दे सकते हैं। तो ये रिजल्ट का आकलन और आखिरी में वैल्यूएशन का पैरामीटर आपकी स्क्रीन पर। सबसे सस्ता वैल्यूएशन के लिहाज से एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और सबसे महंगा कोटक, डिस्पाइट ये 20% का फॉल दिखा चुका है। तो ये पैरामीटर्स आपके सामने रखे गए हैं, नंबर्स हैं, और नंबर से ठीक पहले आप इन आंकड़ों के आधार पर अपना एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं।